हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है भरत पवार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और हम क्लास 12th का एक चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने जेनेटिक मटेरियल पढ़ना स्टार्ट किया था और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से काफी सारी चीजें मैंने डिस्कस करी थी। लास्ट वाले पार्ट में आप देख सकते हो क्या क्या किया था। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि DNA is DNA is having few components through which the DNA is made. What are the components of the DNA? There are three things. The first thing is pentose sugar, second is nitrogenous base, and third is phosphate group. ये तीनों के स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ लिए थे लास्ट वाले वीडियो में, और इस वाले पार्ट में थोड़ा सा और मैं उससे कंटिन्यू करने वाला हूँ। काफी सारी चीजें हैं डीएनए के बारे में, तो आज मैं थोड़ा आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से पहले डिस्कवरीज ऑफ डीएनए बता देता हूँ कि किस किस ने क्या डिस्कवर किया। तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल कम टू द नेक्स्ट द स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो एक बार डिस्कवरीज देख लेते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरीज, इन दीज डिस्कवरीज, फर्स्ट थिंग जो सबसे पहले आपको याद रखना होता है, दैट इज फ्रेडरिक मेशर। क्या याद रखना है? फ्रेडरिक मेशर 1869, ईयर इज 1869। याद क्या रखना है? ही आइडेंटिफाई डीएनए एंड उन्होंने क्या नेम दिया? नेम इट, क्या नाम दिया उन्होंने? डीएनए को आइडेंटिफाई कर दिया कि वहां थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला था? उसको बोला था न्यूक्लियन, ठीक है। और ये आइडेंटिफाई भी किसमें किया था मैं बता दूं आपको। इन्होंने आइडेंटिफाई किया था पश सेल्स में, जो बॉडी में पश सेल्स होती हैं उनमें, उनके न्यूक्लियस में से ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर निकाला था, और उसको उन्होंने क्या बोला था? डीएनए आइडेंटिफाई किया था, और उसको नेम भी दिया था कि भाई क्योंकि ये न्यूक्लियस में से निकला है तो ये न्यूक्लियन है, ठीक है। फिर एक दो साइंटिस्ट और थे, ठीक है। उन साइंटिस्ट का क्या नाम है मैं वो बताता हूँ। उन साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोलसन। सॉरी, सिंगर एंड निकोलसन नहीं है, वो था दूसरा का कुछ था। सिंगर एंड निकोलसन ने तो वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। ये है, इनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। क्या नाम था? वॉटसन एंड क्रिक, फ्रांसिस क्रिक और वॉटसन। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बताया था, इन्होंने क्या किया था, मैं वो भी लिख लेता हूं मैं। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ, इन्होंने क्या दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए बताया था। और ये जो मॉडल उन्होंने दिया था ना, वॉटसन एंड क्रिक ने, ये किस बेसिस पे दिया था बताए? ये दिया था एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट डेटा पे। मतलब कि वॉटसन क्रिक ने जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया है, डबल हेलिक्स मॉडल क्या है? ये वाला जो पार्ट, ये जो हेलिक्स, हम ये वाला जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं ना डीएनए का, जनरली यही वाला देखते हैं हम। तो ये डबल हेलिक्स मॉडल है किसका? वॉटसन क्रिक ने ये दिया था। तो ये जो मॉडल दिया है, ये मॉडल किस बेसिस पे दिया था? ये इस एक्सरे डिफ्रैक्शन एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको करने वाले दो साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? उनका नाम मैं यहां लिख रहा हूं। उनके नेम क्या थे? उनका नेम था विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, ठीक है। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने क्या किया था? ये एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा? एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया था।
तो इस एक्सपेरिमेंट का जो डेटा था, उस डेटा को इन्होंने यूज किया और यूज करते हुए उन्होंने कौन सा मॉडल दे दिया, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दे दिया। तो ये एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है क्या कि एक्सरे डिफ्रैक्शन में थोड़ा सा इन जनरल आपको बता देता हूँ कि जिसमें क्या हुआ कि उनके पास एक सैंपल था, ठीक है, जो जिसमें डीएनए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक्सरे फायर किया, मतलब एक्सरे स्ट्राइक करवाई उनके ऊपर, और उससे जो डिफ्रैक्शन से जो डेटा मिला, जो डिफ्रैक्शन हुआ उसका डीएनए से, डीएनए के ऊपर जब वो स्ट्राइक करेंगे ना तो उसका डिफ्रैक्शन होगा। तो जब डिफ्रैक्शन होगा तो डिफ्रैक्शन होने से क्या होगा, वो जो डेटा उनके पास कलेक्ट हुआ, वो डेटा के बेसिस पे उन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, याद रखना, ठीक है। और ये एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया किसने था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने किया था, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कितने साइंटिस्ट हमने टोटल डिस्कस किए हैं, 5। वन इज फ्रेडरिक मिशर, फर्स्ट सेल्स से उन्होंने डीएनए आइडेंटिफाई किया एंड न्यूक्लियन उसको नाम दिया था। सेकंड वॉटसन एंड क्रिक, तो वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, ठीक है, बट किस बेसिस पे दिया था, तो डेटा व्हिच दे गेट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट वी आर कॉलिंग इट, ठीक है। एंड who has given this thing, Wilkins and Franklin was the scientist who has performed this experiment, and data they have on that data they have given this model, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी वाला पॉइंट हो गया। आते बात वापस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पर। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो दैट डीएनए इज मेड अप ऑफ, that DNA is made up of, as I said, how many things? 3 things, ठीक है। कितनी चीजों से बनता है डीएनए? 3 चीजों से बनता है। कौन कौन सी चीजें हैं देखो, एक तो है पेंटोज शुगर, एक है नाइट्रोजिनस बेस्ड, नाइट्रोजिनस बेसिस, एंड द लास्ट वन इज फॉस्फेट ग्रुप। ये मैंने बता दिया था आपको, लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है। तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे, डीएनए जो इन 3 चीजों से बनता है ना, तो हम डिस्कस कर रहे थे 2 चीजें। क्या क्या डिस्कस कर रहे थे बता देता हूं आपको। वी वर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोसाइड्स। व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, न्यूक्लियोसाइड्स। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? लिसन, व्हेन pentose sugar, when pentose sugar is combined with nitrogenous bases, they will make nucleoside, ठीक है। what they will make the nucleoside। अब वो न्यूक्लियोसाइड अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कैसे? जैसे एक मैं स्ट्रक्चर आपको बना के बताता हूँ यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड का, ठीक है। देखो, जैसे एक स्ट्रक्चर बना ही देते हैं, ये पेंटोज शुगर एज यू कैन सी, और पेंटोज शुगर में यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे H होता है, और यहाँ नाइट्रोजन बेस हो सकता है, ए भी हो सकता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए। हाँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आरएनए, बाय द वे वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए। और डीएनए में तो क्या हो सकता है, ए हो सकता है, टी हो सकता है, सी हो सकता है और जी हो सकता है, कोई भी एक होगा इस जगह पे, ठीक है। बाकी तो सब चीजें आपको पता ही है। यहाँ पे H होता है, OH नहीं होता, सेकेंड कार्बन पे क्या होता है, H। यहाँ पे OH होता है थर्ड कार्बन पे, एंड फोर्थ कार्बन यहाँ होता है, और फिफ्थ कार्बन होता है जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, दिस वन इज द फिफ्थ कार्बन। दिस इज द फर्स्ट नंबर कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, carbon number 4, and this one is carbon number 5. You can see it is visible. Now in this condition where you can see pentose sugar is there, and pentose sugar के साथ आपको कार्बन नंबर 1 पे, ये कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 1, दिस वन इज कार्बन नंबर 1। याद रखना, नाइट्रोजिनस बेस कौन से कार्बन पे जुड़ेगा, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे जुड़ेगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मान लो कि अगर यहाँ पे इन चारों में से यहाँ पे ए जुड़ा हुआ है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि मान लो कि पेंटोज शुगर कंबाइन विथ एडेनिन, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है बेटा, ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस
एंड पेंटो शुगर के बीच में जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल सकते हो और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बॉन्ड है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस एंड पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो पेंटोज शुगर और अब पेंटोज शुगर और यहाँ पे मान लो सिर्फ ए है, तो उस कंडीशन में आप उस न्यूक्लियोसाइड को क्या बोलोगे? उस न्यूक्लियोसाइड को आप क्या बोलोगे मैं बता रहा हूं। दैट न्यूक्लियोसाइड इज कॉल्ड डीऑक्सी एडेनोसिन। डीऑक्सी मतलब ये जो पेंटो शुगर है क्या है, डीऑक्सी है, और एडिनिन जब जुड़ जाएगा तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। आ जाते हैं दूसरा पॉइंट। मान लो यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे मैं सेम चीज लिखूंगा, पेंटो शुगर प्लस क्या आ रहा है यहाँ पे? थाइमीन। तो मैं क्या लिख दूंगा? यहां लिखूंगा डीऑक्सी थाइमिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन। मान लो यहाँ पे टी नहीं है, ए नहीं है, सी है, तो सी में क्या लिखूंगा? पेंटोज शुगर प्लस, वहां पे सी है ना, साइटोसिन हम उसको बोलते हैं। तो अब क्या बोलेंगे जब पेंटोज शुगर के साथ वो कंबाइन हो जाएगा? अब बोलेंगे उसको डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन बोलेंगे उसको, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये तीनों नहीं है, जी है, ठीक है। तो जी होगा तो क्या बोलेंगे उसको? पेंटोज शुगर प्लस जी क्या है? ग्वेनिन। और उस ग्वेनिन जब पेंटोज शुगर के साथ जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन इसको बोलते हैं। अब मान लो कि ये तो हुई डीएनए की बात, और आरएनए में आपको पता है टी नहीं होता, क्या होता है? यू होता है, और यहाँ पे एच नहीं होता है, यहाँ पे ओ एच होता है। तो मान लो अगर यहाँ पे पेंटोज शुगर के साथ यू जुड़ता, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो वो भी मैं बता देता हूँ कि अगर वो यू होता है डीएनए के, आरएनए के केस में सिर्फ, ये तो डीएनए की बात हुई, तो आरएनए के केस में क्या होगा देखना। पहले तो डीऑक्सी लिखेंगे ही नहीं उसके लिए, ठीक है। उसके लिए क्या लिखेंगे आप? आरएनए के लिए आप डीऑक्सी नहीं लिखोगे, उसके लिए सिर्फ आप सिंपल नेम लिखोगे जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा जो मैंने यहाँ पे बनाया है दैट इज फॉर डीएनए, ठीक है, क्योंकि मैंने हर एक में क्या लिखा है? डीऑक्सी लिखा है, और आरएनए में तो डीऑक्सी नहीं होता है, राइबोज ही होता है ना। और जब आरएनए के लिए हम यहाँ पे यू लिखेंगे, ठीक है, जहां पे यहाँ पे ओ एच होगा, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ओ एच होगा, और यहाँ पे क्या होगा? यू, आरएनए के केस में। तो उस टाइम में उसको क्या लिखूंगा? उसको मैं अलग से लिख रहा हूं यहाँ पे। जैसे उसके लिए मैं लिखूंगा, होगा तो ये चीज सेम, क्या? पेंटोज शुगर होगा प्लस पेंटोज शुगर के साथ क्या जुड़ गया है? यूरेसिल। और बनेगा क्या? बनेगा, मैं बताता हूं क्या बनेगा। वो बनेगा यूरिडीन। क्या बनेगा? यूरिडीन। डीऑक्सी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिख सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डीएनए, और यूरेसिल तो सिर्फ आरएनए में होता है। तो उस केस में जब पेंटोज शुगर यूरेसिल के साथ कंबाइन होता है तो यूरिडीन बनता है, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स आप देख सकते हो कि या डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या जुड़ा हो, उसके अकॉर्डिंग उसका नेम होगा। पेंटो शुगर सब में कॉमन है, आप देख सकते हो, है ना। तो ये पेंटो शुगर और ये न्यूक्लियोसाइड ऐसे बनते हैं, ये क्लियर हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है वो भी देख लो। न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स में देखना, न्यूक्लियोटाइड्स कब बनते हैं बताता हूं आपको, देखो। न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म व्हेन पेंटोज शुगर, पीएस मींस पेंटोज शुगर, एनबी मींस नाइट्रोजनस basis, and Pg means phosphate group. All when they all going to combine, they will make what? They will make, they will make nucleotide, ठीक है।
what they will make nucleo they will make nucleotide. ठीक है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, नाउ यू नो. ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड तो बन गया. अब मान लो आपको पता है नाइट्रोजन बेस तो चेंज हो सकता है. ठीक है, अब ये कंबाइन कैसे होते हैं वो मैं बता देता हूँ एक बार. आप देखो यहाँ पे कंबाइन कैसे होते हैं, ऐसे कंबाइन होते हैं. कंबाइन होने का प्रोसेस तो सेम ही है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H, here also H, और यहाँ पे मान लो ये नाइट्रोजन बेसिस है तो यहाँ पे A हो सकता है, T हो सकता है, C हो सकता है और क्या हो सकता है, G हो सकता है. और इस कार्बन नंबर 5 पे यहाँ पे H होगा और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 CH2OH. ठीक है, now you can see, you can count the carbon numbers. Let's count the carbon numbers. Carbon number 1, carbon number 2, this one is carbon number 3, this one is carbon number 4, and this one you can see the carbon number 5. कार्बन नंबर 5 है ना. अब यहाँ पे तो आप देख सकते हो कौन सा बॉन्ड है. यहाँ पे बॉन्ड तो आपको पता ही है कौन सा बॉन्ड है. ये वाला कौन सा बॉन्ड है जो मैंने बता दिया था, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. व्हाट इट इज कॉल्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. अब मैं आपको दूसरा बॉन्ड बनाना, मतलब ये दो चीजें तो कंबाइन करना आप सीख गए, पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस. अब मैं आपको बताने वाला हूँ पेंटो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप कैसे कंबाइन होता है. मतलब ये दोनों तो ऑलरेडी कंबाइंड है जो आप देख सकते हो, पर अब इस वाले पार्ट में न्यूक्लियोसाइड में हमने क्या जोड़ देना है, पेंटो फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देना है. तो फॉस्फेट ग्रुप कैसे जोड़ेंगे वो आप चेक करो. देखना फॉस्फेट ग्रुप कैसे जोड़ना है. ये है फॉस्फेट ग्रुप. P सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, फिर डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O. तो ये जो OH दिख रहा है और यहाँ पे जो OH दिख रहा है, ठीक है, तो इन दोनों OH में से ये जुड़ेगा. अब ये फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ने वाला है. कैसे जुड़ेगा, यहाँ से और यहाँ से. तो होगा क्या कि यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों मिलके वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा. वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज. जब यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, ये दोनों क्या होने वाले हैं, कंबाइन. तो कंबाइन होगा तो यहाँ से OH, यहाँ से H, तो यहाँ पे बचा कैसे O. तो अब O के थ्रू इसको क्या करना है, हमने कंबाइन करना है. कंबाइन कर देते हैं. देखो बनाते हैं वापस. ये रहा पेंटो शुगर, ये पेंटो शुगर है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप हो सकता है, A हो सकता है, T हो सकता है, C हो सकता है और G भी हो सकता है. और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो तो आपको पता ही है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम उसको बोलते हैं. और यहाँ पे H, यहाँ पे CH2. अब देखना इसको कंबाइन करना, यहाँ से OH और यहाँ से H हटा दो, पीछे बचा क्या, यहाँ पे O. इस O को किसके साथ कंबाइन कर देना, इस पूरे ग्रुप के साथ कंबाइन कर देना. तो ये रहा O और ये रहा P. ठीक है, और P आ गया, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे OH लिख लो, या फिर यहाँ पे अभी फिलहाल O लिख देते हैं. ठीक है, डबल बॉन्ड करके O लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, OH. ठीक है, सेम एज इट इज, बस यहाँ से मैंने H, यहाँ से OH हटा के सिर्फ O को इसके साथ कंबाइन कर दिया. तो ये जो बॉन्ड बना ना यहाँ पे, अब इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं. ठीक है, और कार्बन नंबर 5 पे होता है बेटा, ध्यान रखना. ये कहाँ होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप के कौन से कार्बन नंबर 5 पे. ये फॉस्फेट ग्रुप के कौन से, पेंटो शुगर के कौन से, कहाँ पे जुड़ेगा, पेंटो शुगर के कार्बन नंबर 1 पे, नाइट्रोजन बेसिस. और पेंटो शुगर के 5 नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, जो आप देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, कार्बन नंबर 5, दिस इज द कार्बन नंबर 5 एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा है. अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड. ऐसे दो बॉन्ड बनेंगे. ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक तो ये बना ना, और ये जो एक न्यूक्लियोटाइड, अब देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा होता है. यहाँ पे इन चारों में से एक होगा, चारों नहीं होंगे, ध्यान रखना. ठीक है, चारों में से एक होगा. तो इस टाइप से न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं. ठीक है, और ये एक यूनिट है डीएनए की. ठीक है, डीएनए में ऐसी ऐसी
बहुत सारी यूनिट्स होती है। तो ऐसी ऐसी यूनिट्स, ये एक है ना, तो ऐसी ऐसी यूनिट्स बहुत सारी जब कंटिन्यू एक दूसरे से कंबाइन कैसे होती है वो मैं बताऊंगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इस वाले पार्ट में तो मैंने आपको डिस्कवरीज बता दिया है, और इस वाले पार्ट में मैंने और क्या बता दिया आपको, न्यूक्लियोटाइड्स बता दिया, और न्यूक्लियोसाइड्स और उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मैंने बता दिया, न्यूक्लियोसाइड्स के डिफरेंट टाइप्स और न्यूक्लियोटाइड्स के भी डिफरेंट टाइप्स मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। तो फॉस्फोडाइएस्टर आप देख सकते हो, तो फॉस्फोडाइएस्टर ये कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ये पेंटो शुगर हो गया, ये नाइट्रोजन बेस, और ये तीनों ने मिलकर क्या बना दिया, न्यूक्लियोटाइड। तो ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का है। अब देखना कि अगर मान लो कि यहाँ पे ए जुड़ता है, ठीक है, तो उस ए जुड़ता है, अगर यहाँ पे ए जुड़ेगा तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे। मान लो मैं कॉमन चीज लिख देता हूँ, फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस्ड आगे लिखते हैं, नाइट्रोजनस बेस आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फॉस्फेट ग्रुप। देखो पेंटो शुगर फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस मान लो यहाँ पे ए है, तो ए होगा तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, अभी मैं लिख देता हूँ पी एस प्लस पी जी प्लस सी। आगे क्या होगा वो बताऊंगा, पी एस प्लस पी जी प्लस जी। ठीक है, समझ रहे हो ना। पेंटो शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन नाइट्रोजनस बेस वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ए होता ए लिखूंगा, सी होगा तो सी लिखूंगा, जी होगा तो जी लिखूंगा ना, उनके नेम अलग अलग है। और अगर मान लो पेंटो शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, अब पीछे क्या बचा टी, तो उसके लिए क्या लिखूंगा, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जो लिखूंगा, दीज आर टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए जुड़ता है, यहाँ पे सिर्फ ए होगा, फॉस्फेट ग्रुप आपको दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ इन तीनों को हटा दे, सिर्फ ए रखेंगे, तो ये न्यूक्लियोटाइड हुआ। ठीक है, तो इस न्यूक्लियोटाइड को जिसमें सिर्फ ए होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एडिनिलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, एडिनिलिक एसिड। फिर अगर मान लो यहाँ पे सी रख देते हैं, सी रख देंगे तो क्या आ जाएगा, साइटिडिलिक एसिड। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे जी है, अगर यहाँ पे जी है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्वानिलिक एसिड। ठीक है, और अगर यहाँ पे टी है तो उसको बोलेंगे थाइमिडिलिक एसिड। और अगर आरएनए के केस में बात कर रहे हैं, तो आरएनए के केस में यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप आ जाएगा, टी आएगा नहीं। यहाँ पे अगर मान लो यू आता है, ठीक है, तो ये तो किसकी बात हुई, ये डीएनए की बात हुई। अभी अगर आरएनए में यहाँ पे इस ग्रुप पे, इसी वाले पार्ट पे अगर यू आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर आरएनए और डीएनए का तो सेम ही, बस आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, स्ट्रक्चर लगभग सेम है। और डिफरेंस क्या है, मैंने बताया था, पेंटो शुगर में डीऑक्सी और राइबोस होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। नाइट्रोजन बेसिस में मैंने आपको बता दिया था कि डीएनए में टी मिलेगा आपको, आरएनए में यू मिलेगा। तो मान लो अगर यहाँ पे यू है, तो यू होगा तो मैं उस केस में क्या लिखूंगा, देखना क्या बोलूंगा उसको, उस केस में पी एस प्लस पी जी प्लस यू, अगर मान लो यू है, ठीक है, तो अगर यू है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, यूरिडिलिक एसिड। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता चल गया अभी। ठीक है, एक मिनट मैं इसको ऊपर मार्क कर दूंगा, अभी फिलहाल अभी यहाँ पे मैं लिख के आ रहा हूँ, ये क्या है, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स, ये है न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स है, और ये सब क्या है, ये सब जो दिख रहे हैं वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स, टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स, टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो इस टाइप से हमने पूरा डीएनए का अभी उसके जो कंपोनेंट्स हैं अच्छे से डिस्कस कर लिया, किस फ्रेम में उसको किस क्या बोलेंगे उसको, वो भी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको सैलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए बताने वाला हूँ, उसके स्ट्रक्चर, थोड़ा और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली वी हैव मेड द न्यूक्लियोटाइड्स। तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर फॉर्म। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब एक चेन होगी और डबल हेलिक्स होती है। आपको मान लो ये एक हेलिक्स है, ये दूसरा हेलिक्स है ना, तो ये दोनों हेलिक्स जो बनते हैं ये किससे बनते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है,
तो वो स्ट्रक्चर बनते तो इससे आपको बताया, बट ये कंबाइन कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर एक दूसरे से कैसे कंबाइन होते हैं जिससे वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाती है, वो मैं आपको आगे आने वाले पार्ट में बताऊंगा डायग्राम के साथ। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।